उस टाइम वो दूध की एक ड्रमी भरते थे। वो उसके ऊपर बैठ गई और कहने लगी कि मैंने इसी के अंदर वॉशरूम करना है। इधर से मेहमान आए हुए थे और उधर ये सारा मसला चल रहा था। अंदर से सारा गोश्त वगैरह भी गायब हो गया था जो उन्होंने देख के लिए रखा हुआ था। उसके बाद घर का सारा आटा भी गायब हो गया। अब मेरे नाना अबू मेहमानों को तो भेजने से रहे, वो फौरन से गए और दोबारा से गोश्त और आटा लेकर आए। ये बकरा ईद से 10-15 दिन पहले की बात थी। मेरी नानो वगैरह बहुत ज्यादा डर गई थी और फिर वो बताती हैं कि दूसरा वाकया ईद के बाद पेश आया। जब ये सारे वाकयात हो रहे थे तो उस टाइम पे मेरी वालदा बच्ची थी। उस टाइम हमारा गांव भी इतना ज्यादा बात नहीं था। तो वो एक खेत में गई है। वहां पर दरख्त के नीचे उन्हें 3 बड़े बड़े कद के लोग नजर आए। उनके साथ मेरे मामू और मेरी खाला भी थे। वो थोड़ा आगे गए। जब वो डेरे की तरफ जाने लगे तो वो तीनों उनकी तरफ आने लग गए। मेरी वालदा बताती हैं कि उनकी कद इतने लंबे थे जितना एक खंबे की हाइट होती है। तो इन्होंने उल्टे कदमों घर की तरफ दौड़ लगा दी और जब वो घर के पास आए और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अब तो हम लोग शहर में हैं। अब उनके साथ इस तरह के वाकयात नहीं होते। अब मेरे साथ इस तरह के वाकयात होते हैं। जब मेरे साथ पहला वाकया पेश आया रमजान के दिन थे। दूसरा अशरा चल रहा था। उस टाइम मैं अकेला ही था। मेरा कोई भाई वगैरह नहीं था। अब तो माशाल्लाह से मेरे 2 छोटे भाई हैं। पापा घर में नहीं होते थे और मैं अपनी वालदा के साथ बेड पर ही सोता था। वो ज्यादातर आउट ऑफ सिटी होते हैं कि उनका काम इस तरह का है। मैं लेटा हुआ था। उस टाइम मेरी उम्र 7 से 8 साल थी। रात के तकरीबन 2 से 2:30 बजे का टाइम था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस टाइम हिफ्ज कर रहा था और रमजान में छुट्टियां थी। मैं बार बार अपने करवट बदल रहा था कि मुझे किसी तरह से नींद आ जाए। तो 2:30 बजे के टाइम जैसे ही मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ा, मैं शुरू से ही मुंह पर कंबल लेने का आदी नहीं था। जैसे ही मैंने अपना मुंह मोड़ा तो एक बहुत ही अजीब किस्म की मखलूक मेरे सामने थी। उसकी सुर्ख आंखें थी और उसकी आंख का रेटिना इस तरह से था जैसे सांप का होता है। उसके पीछे एक दुम थी और उसके पंजे बहुत बड़े बड़े थे। इसे देखकर मैं एकदम डर गया। मेरे वालदा मेरे साथ लेटी हुई थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम मैं हाफिज बन रहा था तो अल्लाह ने सब्र दिया। मैंने मुंह पर कंबल लिया और आयतुल कुर्सी पढ़ी और जब दोबारा कंबल मुंह से हटाया तो वहां पर कोई चीज नहीं थी। उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया और फिर नानों के घर के सामने हमने एक घर लिया और अभी भी हम उधर ही रह रहे हैं। वहां पर एक ड्राइंग रूम था और वहां पर मेरे साथ दूसरा वाकया पेश आया था। उस टाइम मेरा एक भाई था जो कि 3-4 साल का था। हमने कहा कि हमें एक अलग कमरा चाहिए तो मम्मा ने कहा था कि आप लोग ड्राइंग रूम वाला कमरा दे दो, उसको अपने हिसाब से सेट कर लो। तो मैंने उसको अपने मुताबिक सेट किया और जब हम पहली रात वहां पर लेटे तो वो रात बिल्कुल नॉर्मल थी। मगर जब दूसरी रात हम वहां पर जाकर लेटे तो मेरे भाई को कुछ महसूस हुआ। उसने मुझे बताया तो मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं होता, तुम बस मेरे साथ लेटे रहो, अल्लाह खैर करेगा। तीसरी रात भी वो बहुत ज्यादा डरा। चौथी रात उसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा। मगर जैसे भी मैंने उसको बहला फिसला कर सुला दिया। मैंने कहा कि भाई हम इधर ही सोते हैं, अगर हमें हमारा कमरा मिल गया तो अब हमें उस कमरे में 5वीं रात थी। उसने जिद डाल दी, उसे कोई चीज नजर आ रही थी। 5वीं रात को वहां पर नहीं सोया। मैं वहां लेटा हूं तो रात के पूरे 2:30 बजे ना 1 मिनट ऊपर और ना ही 1 मिनट नीचे। उस टाइम मेरी आंख खुली, मैं कमरे की लाइट्स ऑफ करके सोया था। मगर जब मैं उठा तो मैंने देखा कि कमरे की सारी लाइट ऑन थी। मेरी वालदा मुझसे पहले सो गई थी। मैं उठा, मैंने पानी पिया और मैं फिर से लेट गया। मैं मुश्किल से 15 मिनट ही लेटा हूँगा
तो किसी ने एकदम से मुझे झटका दिया और मैं बेड से गिरा और मेरा पूरा मुंह जमीन पर लगा। उस टाइम मैं अच्छा खासा अल्लाह तवक्कुल करने वाला था। जैसे ही मैं गिरा तो किसी ने मेरे कान में आकर कहा, यहां से चले जाओ, इससे पहले कि तुम कहीं भी जाने के काबिल ना रहो। वो आवाज बहुत खौफनाक थी। मैं वहां से उल्टे कदम दौड़ा और वालदा के कमरे में चला गया। उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तुम सुबह के 3 बजे इस तरह से डरे हुए हो। मैंने इन्हें सारी बात बताई तो इन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम हो। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि मेरे वालिद साहब ने 2 शादियां की हुई हैं और इसके बाद मैंने उस कमरे में जाकर सोना छोड़ दिया। मैं वहां पर अगर सो भी रहा हूं तो मेरे साथ कुछ ना कुछ मामलात हो जाते थे। एक दिन मेरी वालदा सुबह फजर के टाइम वजू करने के लिए वॉशरूम में गई हैं। किसी ने इन्हें बहुत जोर से थप्पड़ मारा तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। उस टाइम मेरी उम्र 12-13 साल की थी। उस टाइम मेरे वालिद साहब घर पर ही थे। वो टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। उस दिन उनका पेपर था। जब उनकी कमर देखी तो उनकी कमर पर बहुत ही बड़ा निशान था। तो उसे देखकर हम सब डर गए कि इसके बाद ये वाकयात मेरे साथ ज्यादा होना शुरू हो गए। होता कुछ इस तरह था कि रात को मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी बहुत ही ऊंची छत पर चढ़ रहा हूं और वहां से नीचे गिर रहा हूं। मैंने एकदम से घबरा कर उठना। मुझे 24 घंटे ऐसा ही लगना जैसे कोई मुझे देख रहा है। ये अब से तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। फिर कोरोना आया और मैंने कोरोना के दिनों में अपनी नमाजें वगैरह पाबंदी से अदा की। पिछले साल फिर से मेरे साथ वाकयात होना शुरू हो गए। हमारे मामू का घर भी हमारे साथ ही है। उनका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा था तो बांस की सीढ़ी लगी हुई थी। वो लगा के हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे। मैं मामू के पास कोई चीज लेने के लिए जा रहा था और वो लेकर मैं नीचे आ गया। फिर मैं अपना कोई काम करने लग गया। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी मम्मा कहती है कि मैं तुम्हें बुलाती रही लेकिन तुमने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे खुद कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं फिर से ऊपर गया हूं और वो तकरीबन 2 फ्लोर ऊपर थी जगह जहां मैं चढ़ रहा था। एकदम से नीचे से सीढ़ी खींची और मैं नीचे गिरा हूं। मेरे छोटे भाई ने आवाज सुनी। उस टाइम पे मैं बेहोश नहीं हुआ था तो उसने कहा कि अब ठीक हो। मुझे दर्द हो रहा था तो मैंने हल्की सी आवाज में कहा कि मम्मा को बुलाओ। फिर मम्मा आई। उन्होंने देखा मेरा सर वगैरह नहीं फटा था। मेरी बचत हो गई थी। 2 फ्लोर से नीचे गिर के भी मेरी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया था। उसके बाद फिर सर्दियां शुरू हो गई। पास एक और खाली कमरा भी था तो मैं वहां पर लेटना शुरू हो गया। तो आधी रात को मुझे वैसी ही आवाजें सुनाई देने लगी। मैं उठा और अपनी मम्मा को बुलाने लगा तो मम्मा ने कहा कि कुछ नहीं होता। इसके बाद 1-2 दिन तक मुझे बुखार रहा। उसके बाद हमारे घर में एक बिल्ली थी जो मुझे बहुत ज्यादा घूरती थी। अगर उसको डरा कर भी भगाओ तो वो मेरे ऊपर झपट पड़ती थी। इस तरह के मामलात हमारे घर में चलते रहे और मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो 2 साल का था। हमने देखा कि एक दिन वो उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। वो आम बिल्ली से थोड़ी बड़ी थी। देखने में वो बिल्कुल भी नॉर्मल बिल्ली नहीं लगती थी। मैं और मेरे मामू थे। हम लोग जब कमरे में गए तो उससे बड़ी मुश्किल से भगाया मगर जब वो देखती थी तो बहुत ही ड्रॉनी आंखें लगती थी उसकी, अल्लाह माफ करे। तो फिर एक दिन मैं अपनी मामी के साथ कुछ सामान लेने के लिए गया। मेरे मामू बाहर होते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी मामी के साथ जाओ। तो जैसे ही मैं गली में एंटर हुआ इन्होंने कोने वाली दुकान से कुछ लेना था तो मैं देख रहा हूं कि ऊपर छत पर एक बंदा लुड़ियां डाल रहा है। मामी ने मुझसे पूछा कि तुम किसे देख रहे हो। तो मैंने कहा कि आपको बंदा नजर नहीं आ रहा। तो मामी ने कहा कि मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक, तुम्हें ही वहम हो रहा है। मैंने भी आधी गली ही पार की होगी कि मुझे चक्कर आने लग गए और मैं उल्टियां करने लग गया। मैं घर आया, लेटा
तो मामी ने कहा कि इस पर दोबारा से साया हो गया। मैं अच्छा भला कुरान पढ़ने वाला बंदा हूँ, हाफिज हूँ, मेरे घर में आमिल लोगों का कोई सीन नहीं है। वो कहते हैं कि अगर बंदा एक बार इनके पास चला जाए तो फिर जाता ही रहता है। मेरी जो बड़ी मामी है, इन्होंने मुझे कहा तुम अपनी अस्कार छोड़ देते हो, शायद इस वजह से तुम्हारे साथ ये सब होता है। इसके बाद मैं एक दोस्त के पास गया